तो दोस्तों, अगर आप भी ओला उबर चलाते हो और एक ओला उबर में ड्राइवर हो और आप ये सोच रहे हो कि आपकी कमाई क्यों नहीं बढ़ रही है, ये पैसा क्यों नहीं बच रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग काम तो करते हैं पर हमारे पैसे क्यों नहीं बच रहे। मैं हूँ नागपुर वाला विकेश और मैं नागपुर में गाड़ी चलाता हूँ। 6.5-7 साल हो गए हैं मेरे को गाड़ी चलाते हुए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं भी अभी काम से ही आया हूँ तो हालत मेरी खराब दिख रही होंगी। तो मैं आपको ये 6 पॉइंट बताऊंगा जिससे हमारे पैसे क्यों नहीं बच रहे हैं। सबसे मेन कारण क्या होता है ना, सिर्फ ज्यादा समय गाड़ी चलाने से ही हमें लगता है कि हमारे पास में पैसे ज्यादा बचेंगे। पर ये सबसे बड़ी गलत धारणा है कि हम ज्यादा घंटे काम करेंगे तब हमारे पैसे बचेंगे। इसका मेन कारण क्या है भैया कि अब जैसा हर हर शहर में हर जगह हर किसी का अलग अलग समय होता है। अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं सुबह 6 बजे निकलता हूँ या 5:30 बजे निकलता हूँ, नागपुर की बात बता रहा हूँ आपको, तो मुझे पता है कि मुझे स्टेशन के लिए बुकिंग मिलेंगी, मुझे एयरपोर्ट के लिए बुकिंग मिलेंगी, ऑफिस जाने वालों के लिए बुकिंग मिलेंगी, बस स्टैंड के लिए बुकिंग मिलेगी। और सुबह का जो समय होता है ये होता है बच्चे का स्कूल जाने का और लोगों के ऑफिस जाने का। यहाँ से वहां लोग ट्रैवल करते हैं इस समय पे। और शाम का समय जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लोग ऑफिस से घर आते हैं, स्कूल से घर अपने जाते हैं, स्कूल से अपने घर आते हैं। आजकल तो बच्चे स्कूल से नहीं, स्कूल वैन से जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ रहते हैं मैडम टीचर वगैरह भी जो जाना आना करते हैं, तो ये जो समय रहता है। लेकिन कुछ कुछ भाई लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मस्त नहा धो के खाना की खा के निकलते हैं, तो निकलना भी चाहिए नहा धो के, लेकिन बट क्या है, वो निकलते हैं 10 साढ़े 10 बजे और फिर दिन भर काम करते हैं और उधर रात के 12 बजे तक काम करते हैं। लेकिन जब वो 10 बजे निकलते हैं, तो आप सोचो जो इंसान 5 बजे निकलेगा तो 5 घंटे तो उसने पहले काम कर लिया, पहले ही अपना जो पैसा कमाना था वो कमा लिया। तो इस तरीके से क्या होता है, बैठे रहते, एक बुकिंग मारते फिर बैठे रहते, इससे समय ज्यादा हो जाता है और हम लोग थक भी जाते हैं। क्या इंसान बैठे बैठे भी बहुत थकता है, वो तो आपको पता ही होगा। तो मेरा यही बोलना है कि भाई थोड़ा दिमाग से काम करो। एकदम ज्यादा घंटे हम सोचेंगे, 17-18 घंटे का काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरे को 7 साल के एक्सपीरियंस से मुझे लग रहा है कि ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। और सेकंड सबसे बड़ा, ग्रॉस अर्निंग और असली कमाई में अलग फर्क होता है। हम क्या सोचते हैं कि हमारे मोबाइल में हम देखते हैं कि 1000-2200 का जैसे धंधा हो गया, एक 2200 का फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि 2200 का धंधा हो गया, तो हम सोचते हैं कि 2200 रुपये हमारे हैं, लेकिन 2200 रुपये हमारे होते ही नहीं है कभी। उसमें सब्सक्रिप्शन के पैसे कट जाते हैं। सोचिए, 3 दिन का मारते हैं वो अलग है, हर सिटी में अलग है। नागपुर शहर में 230 रुपए का आता है, 29 रुपए का। और पर डे का आता है 100 का, और 4 घंटे का आता है 60 रुपए 70 रुपए का, आपको पता ही है। तो वो पैसे हम क्या हटाना छोड़ देते हैं। अब गाड़ी की हमारे चक्के की घिसाई होती है, हमारे डीजल का खर्चा होता है, हमारा खर्चा होता है। तो ये सब चीजें हम कह रहे देखते ही जोड़ते ही नहीं। हम क्या सोचते नहीं, 2200 का धंधा हो गया, मोटा मोटा हिसाब लगाते, 700 का डीजल हो गया, 1500 हमारे। पर ये ऐसा नहीं होता है भाई। हमारा इंश्योरेंस रहता है, हमारी गाड़ी पासिंग होती है, हमारा फिटनेस रहता है, हमारे गाड़ियों का काम रहते हैं, ये सब चीज भी जोड़ना पड़ता है। तो ये जो मेन हम देखते हैं कि 2200 आप कहीं मत जोड़ो। कई भाई लोग हैं कि जो 1500 का 1600 का धंधा करते हैं फिर भी वो 1000 रुपये बचा लेते हैं, और कई ऐसे भाई लोग हैं जो 2,500 का धंधा करते हैं और वो 1000 भी नहीं बचा पा रहे हैं। इसके कई अपने अपने वजह के कारण है। कोई बाहर कुछ खा लेता है, कुछ कर लेता है, नाश्ता पानी कर लेता है, तो वो सबका अपना अपना है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि उसका हिसाब भी आप रखो। और ये दिमाग में रखो कि जितना धंधा हमें मोबाइल में दिखा रहा है, हमारा उतना धंधा नहीं हुआ है। हमें हमारी मेन कमाई देखना है कि हमारी कितनी कमाई है। भाई तीसरा पॉइंट आपके लिए यह है कि गलत समय पे गाड़ी चलाना। मतलब मैंने जो पहला पॉइंट बोला ये उससे रिलेटेड ही है। गलत समय पे गाड़ी चलाना क्या होता है ना, कि अभी हमें यहाँ से, जैसे मैं मिहान चला गया, नागपुर में से कह रहे मिहान एक एरिया है, अगर वहां चला गया तो वहां के लिए बुकिंग मिल जाएंगी, लेकिन वहां से फिर नागपुर के लिए वापसी बुकिंग नहीं मिलती है। फिर वहां पे 2-3 घंटे खड़ा खड़े रहो पागल जैसा, तो वो समय हमारा खराब हो जाता है। तो ये याद रखना है आपको, गलत समय पे गलत जगह नहीं जाना है। अगर आपको पता है कि मुझे, अगर मैं यहाँ से कहीं हॉस्पिटल जाता हूँ, एम्स जाता हूँ, तो मुझे पता है कि वहां से 1:30-2 बजे के बाद ही बुकिंग बजेंगी, तो आप उसी समय जाओ। आप 12 बजे के बाद में ही वहां पे जाना प्रेफर करो कि आप वहां जाओगे, फिर वहां से आपको बुकिंग मिलेगी तो आपको तुरंत, आपको यानी बस 15-20 मिनट में आप वापसी आ जाओगे। लेकिन आप सवेरे 9 बजे जा रहे हो, सवेरे 10 बजे जा रहे हो, 3-3 घंटे आप बैठ रहे हो, तो भाई ये तो समय की खराबी है। तो ये मेरे 3 पॉइंट हो गए। और भाई अगर मेरा वीडियो पसंद आया भाई तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना जरूर। और चौथा वाला, हर राइड लेना जरूरी नहीं है। यानी हर बुकिंग को एक्सेप्ट करना ये जरूरी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, हर बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं, जो बुकिंग आती है हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर इससे हमारे को क्या होता है ना, हम एक्सेप्ट तो कर लेते हैं बुकिंग, लेकिन हम चली जाते हैं, हमको लगता है 200 का भाड़ा है, 200 का भाड़ा देख लेते हैं, लेकिन उसी जगह से हमको जब वापसी आना है, हम 10 किलोमीटर खाली आ रहे हैं, तो भाई 200 कैसी बचे। पहले तो उसमें कह रहे 180 रुपए का डीजल जल गया, फिर 10 किलोमीटर आ गए, तो ये एक सिर्फ हमारी हो जाती है। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि हर जगह की बुकिंग उठाना जरूरी नहीं है। आपने देखना है कि बुकिंग कहाँ जाना है, कहाँ से पिकअप है, कितना डिस्टेंस है।
नए-नए में क्या होता था कि मैंने भी 5-5 किलोमीटर की बुकिंग उठा लिया, पहले समझ में नहीं आता था। लेकिन अब जैसा मैं बता रहा हूँ कि 7 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो उतना एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। और पॉइंट नंबर 5 भाई, गाड़ी आपकी सबसे बड़ी मशीन है जो कमाई की मशीन है। कभी भी ध्यान रखिए, जो गाड़ी हमारी है, ये ऐसा ये मत सोचिए कि जो हमारा मेंटेनेंस निकलता है, तो ये हमारा खर्चा नहीं है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। अगर हम लोग 1000 रुपये भी कमा रहे हैं तो इसमें से 200 रुपये पर डे हमको हमारे मेंटेनेंस के लिए निकाल के रखना है। और इसको ये मत सोचिए कि ये अपना खर्चा है, ये हमारा वाला इन्वेस्टमेंट है, ये जो क्योंकि हमारी गाड़ी चलती रहेगी भाई। हमारी गाड़ी पे अगर आज हम कह रहे 3000 4000 रुपये हमारी गाड़ी पे खर्चा करते हैं, तो कल जाके हमको लाखों रुपए खर्चा करना नहीं पड़ता है, या 50,000 खर्च नहीं करना पड़ता है। भाई क्या करते हैं ना, बहुत सारे 10,000 किलोमीटर पे अपना ऑयल चेंज करना पड़ता है, 15,000 भी चल जा रही है, 20,000 भी चल जा रही है, टॉपअप मार के गाड़ी चला रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो इससे आप बचिए। और भाई सबसे छठा पॉइंट, ये आपके हमेशा याद रखना, सबसे जरूरी बात है, बहुत ही जरूरी, जो कोई नहीं करता। 7 साल हो गए, मैं भी नहीं कर रहा था, मेरे को भी कुछ ही दिन हुआ है, दिमाग आया, अक्कल आई, तब से मैंने करना। अपना हर चीज का हिसाब रखना, मीन्स आप घर से निकले हो और घर आने तक का कितना पैसा बचा है, कहाँ पे कौन सा पैसा गया है, किस चीज में पैसा लग रहा है, हर चीज का। मैं तो बोलता हूँ एक पैसे का भी हिसाब रखना है। अपनी गाड़ी में टायर हवा भरे तो उसका भी पैसा आप लिखिए, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं, 30 दिन आप करके देखिए, अगर 30 दिन आप कर लोगे ना, आपको पूरा बजट समझ में आएगा कि हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, हमारे टायर की घसाई कितनी हुई है, हमारा ऑयल कितना चेंज किए थे, हमने कितने बार किए थे, हमारा फालतू खर्चा कहाँ पे हुआ है, और हमने टोटल अर्निंग कितनी की है, और टोटल कमाई कितनी है, और उसमें बचा कितना है। मेन बात, हम लोग क्या हिसाब ही नहीं रखते हैं भाई। तो हिसाब रखना सबसे बड़ी बात है। और अगर आपको, फिर से भाई एक बार बोलता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए करके। जिस चीज पे आप कमेंट करोगे भाई, उसी चीज पे वीडियो दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।